दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम विविध उदाहरण। ठीक है, जिसका उदाहरण हमने लिया है 10 उदाहरण है। दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर है और साइन इनवर्स 8/17 बराबर बी। ठीक है, यहाँ से साइन ए का मान कितना हो गया, साइन ए का मान हो गया यहाँ से 3/5 और यहाँ से हो गया साइन बी का मान 8/17। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से देखो, हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, क्लास 10 या 9th में आपने पढ़ा होगा कोस ए माइनस बी। ठीक है, जो होता है हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक, ये आपको सही से याद रखना है। अब इसमें देखो, हमारे पास साइन ए का मान है ये, ठीक है, और साइन बी का मान 8/17। ठीक है, हमको निकालना कोस ए का मान और कोस बी का मान। यहाँ से निकालो साइन, यहाँ से निकाला कोस ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से कोस का मान निकाला हमने, तो कोस ए का मान आ गया वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या करना, हमको 3/5 रखना, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ से कितना है 1 माइनस 3 3 9 25। अब 25 की गुणा इधर करो, 25 माइनस 9/25, इस पे क्या है वर्गमूल। कितना बचा यहाँ 16/25, तो इसका आंसर कितना है 4/5। ठीक है, कोस ए का मान कितना है हमारा, कोस ए का मान है 4/5। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, साइन बी। ठीक है, साइन बी बराबर कितना है 8/17। यहाँ से हमको निकालना कोस बी का मान, तो यहाँ से क्या करेंगे हम वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ इसका मान रख दो, 1 माइनस साइन बी का मान कितना 8/17 स्क्वायर। अब 17 का वर्ग कितना होता है, 8 का तो 64 हो गया, 64 और 17 का होता है 289। अब इसको बटे में बनवाना, इसकी गुणा इधर करो, 289 माइनस 64/289 बराबर। ठीक है, इसमें से हमको इसमें माइनस करा तो 5 और 2 200 क्या है 25/289। यहाँ से इसमें वर्गमूल में से यहाँ से निकला तो कितना बचा 15/17। ठीक है, 225 का है वर्गमूल 15 का। ठीक है, और 289 17 का। ये बात किसका मान आ गया, कोस बी। अब यहाँ से देखो, हमारे पास कोस बी का मान आया 15/17 और कोस ए का मान आया 4/5। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें इसका मान रखना। ठीक है, किसका मान रखना, इसमें इसका मान रखना। अब इसमें क्या करना, मान रख दो। अब यहाँ से कोस ए का मान कितना, कोस ए का मान आया 4/5 और कोस बी का मान कितना 15/17 और प्लस साइन ए का मान 3/5
और साइन बी का मान 8/17 किसके बराबर है? कोस ए माइनस बी। ठीक, अब इसको हल कर लो। यहाँ से कितना हो गया? 15 चौका 60 और 17 पंजे 85, 8 तिया 24 और अपॉन 85। अब यहाँ देखो हर क्या है इनके सेम, तो बटे में क्या आ गया? 85 और ऊपर की संख्या क्या होगी? जोड़ 60 प्लस 24। अब कितना आया यहाँ से? 60 प्लस 24 4 84 बटे 85 किसके बराबर? कोस ए माइनस बी बराबर। ठीक, अब यहाँ से ए माइनस बी का मान निकाल लो। तो यहाँ से कितना निकला? कोस इनवर्स 84 बटे 85। अब इसमें ए और बी के मान हमको रखना। ठीक है, क्या के मान रखने इसमें? ए और बी के। ए का मान कितना? साइन इनवर्स 3/5 और बी का मान है साइन इनवर्स 8/17। यहाँ रख दो साइन ए का मान, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कितना है? कोस इनवर्स 84/85। ये क्या करना हम सिद्ध करना। तो इसमें आपको जैसे डायरेक्ट सूत्र लगाना होगा। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र भी बता देता हूँ आपको। इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस बाई स्क्वायर और माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसमें सूत्र भी लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाला होता है, देखो प्लस वाला भी लिखवा देता हूँ। साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हम सूत्र इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें देखो कोस का भी देख लो। कोस का भी देखो। थर्ड सूत्र कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स बाई प्लस वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वर्गमूल में 1 माइनस बाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स बाई माइनस वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको 4 सूत्र याद रखने। आप इसे डायरेक्ट भी सूत्र ला के हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो 11, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इसके बराबर क्या है? पाई। अब देखो इसमें क्या करना हमको, माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर ए और कोस इनवर्स 4/5 बराबर बी और टेन इनवर्स 63/16 बराबर सी। ठीक है, क्या मान लो? सी मान लो या जेड मान लो, तो आपकी मर्ज़ी, कुछ भी आप मान सकते हो। जैसे हम
यहाँ x मान लो और यहाँ y मान लो और इसके बराबर z मान लो, आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हो। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, इसमें हमको tan है यहाँ, ठीक है, क्या है, tan है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन को, यहाँ से हमने साइन x का मान निकाला तो कितना आ गया 12/13, ठीक है। और यहाँ से cos y का मान कितना आ गया 4/5, और tan z का मान कितना आ गया 63/16, कितना आ गया 63/16, ठीक है। इसमें देखो हमको क्या करना है, अब यहाँ से साइन x का मान निकालो, नहीं cos x का, cos x का मान यहाँ से निकाला तो 1-12/13 का स्क्वायर वर्गमूल, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 1-144/169, ठीक है। इसके बराबर 169 माइनस 144/169, इस पे क्या है वर्गमूल, इसमें से घटाया कितना बचा 4/2/169, इसे कितना है 5/13, cos x का मान कितना है 5/13, ठीक है। यहाँ से cos y का मान हमारे पास है, cos y का मान कितना है 4/5। अब यहाँ से क्या करना, साइन y का मान निकालना, तो ये भी वर्गमूल में ही आएगा, ठीक है। 1-4/3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ यहाँ से 1-4×16/9, ठीक है। इस पे वर्ग लगाओ, 9 माइनस यहाँ से निकाला साइन बाई का मान मैंने, तो साइन बाई का मान आएगा वर्गमूल में 1-4/5 का वर्ग, यहाँ से आ गया 1-16/25, 16/25, यहाँ से आ गया 25 माइनस 16/25, इसमें से माइनस करा कितना बचा 9/25, 3/5, ठीक है। cos y का मान है 3/5, ठीक है। यहाँ से देखो अब जब हमको क्या करना है, यहाँ मान निकालने हमको यहाँ tan के, तो tan यहाँ नोट में लिख लो जी जिसका मान आए, ठीक है। cos x का मान आया हमारा 5/13, और साइन y का मान आया 3/5, ठीक है। देखो अब आपको मैं यहाँ करना क्या है, tan x का मान यहाँ से निकाला, tan x बराबर साइन x अपॉन cos x, इसमें साइन x का मान रखो 5/13 अपॉन cos x का मान यहाँ से कितना होगा, साइन x का मान 12/13, ठीक है। साइन x का मान है 12/13 और cos x का मान है 5/13, 13 से 13 कटा तो 12 कितना बचा 5, tan x का मान। अब यहाँ से इसका मान निकाला हमने, साइन tan बाई का मान, tan बाई बराबर कितना हो गया साइन बाई अपॉन cos बाई, यहाँ से इसका मान रखो, साइन बाई का मान 3/5 और cos बाई का मान 4/5, 5 से 5 कटा 3/4, tan बाई का मान कितना है 3/4, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, लगा दो यहाँ सूत्र, tan x प्लस बाई बराबर tan x प्लस tan बाई अपॉन 1 माइनस tan x और tan बाई, ये हमारे पास आई है, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है हमको, सिंपल सा मान रखना, रख दो मान हम। tan x का मान कितना, 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 गुणा 3/4। अब इसको हमने हल करा, यहाँ से कितना है हमारे पास, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 चौक 48 प्लस 5 ते 15, 5 चौक 20 माइनस के कितना हो गया 36 अपॉन 20 से 20 कटा, 48 और 15 कितना होगा 63 अपॉन 20, क्या का माइनस का, ठीक, क्या का है माइनस का। अब इसमें देखो हमको समझने वाली बात है कि इसमें tan z का मान क्या है, 63/16 है। यहाँ सॉरी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 16। z का मान कितना है, tan z का मान क्या है 63/16। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम अब इसको लिख सकते हैं हम माइनस के tan z, ठीक है, क्योंकि माइनस में यहाँ प्लस में, तो माइनस के क्या रख दिया हमने। अब इसमें देखो हम किसके बराबर सूत्र लगाए, tan x प्लस y बराबर कितना आएगा माइनस के z। अब इसको लिख दो tan x प्लस y बराबर tan पाई माइनस z, ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब tan से tan कट गया तो यहाँ कितना बचा, x प्लस y बराबर पाई माइनस z, और x प्लस y प्लस z बराबर पाई, ठीक है। ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। यहाँ रख दो साइन x का मान साइन इनवर्स 12/13 प्लस y का मान रख दो कोस इनवर्स 4/5, और इसका रख दो z का tan इनवर्स 63/16, ठीक है। इसके बराबर क्या सिद्ध करना था, पाई आंसर।